हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। 2.5 मीटर कपड़े में हम हैवी सलवार बनाएंगे। सबसे पहले हमारी जो लेंथ है उसमें हम 1 प्लस कर लेंगे। 1 प्लस करके 8 माइनस करेंगे। 8 माइनस करने के बाद हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। और जो हमारा मेजरमेंट बचा है वो है हमारा बेल्ट हटाकर 34 इंच। 34 इंच लंबाई है और चौड़ाई हमें विड्थ हमें रखनी है 7। ये 4 फोल्ड है पार्ट कट करने के लिए फ्रंट, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बेल्ट में काम आएगा। इस तरह से हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए मैंने पार्ट्स कट कर दिए हैं। ये 4 फुट लंबाई हमारी 34 है। 40 की सलवार तैयार है। 6 इंच की हमारी बेल्ट बनेगी, तो हमने उस हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम अच्छे से तय लगा लेंगे। इस तरह से हमें डबल कपड़ा रख कर बिछाना है बहुत अच्छे से। इस तरह से देखिए हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद में हमने लंबाई चेक की है कि पूरी लेनी है। अब हमें इसकी लंबाई जो हमने पार्ट में रखी थी 34 इंच, वो रखनी है। 9 इंच का आसन रखना है। आसन की कटिंग के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसी तरह हमें तिरछा रखते हुए इस तरह से 34 इंच का निशान रखना है और उस तरफ से हमें 9 इंच का आसन रखना है। दोनों निशानों को हमें तिरछा कर कर इस तरह से मिला लेना है। मिलाकर हमें फिर से निशान लगाना है। ये देखिए मेरी 4 कली बन के तैयार हैं। ये चौड़ाई इसकी 28 इंच है, लंबाई 34, और जो हमारा आसन है वो 9 इंच। इसी में हमारा आसन अच्छे से कट हो गया फ्रेंड्स। हमें अलग से आसन की छटाई नहीं करनी होती। अब हम निशान पर ही बिल्कुल कलियों को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 4 कली कट कर तैयार है। इन्हें हम अलग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो कपड़ा बचा था, उसमें हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। हम 8 इंच की बेल्ट लेंगे। हमारा जो हिप का साइज़ होता है उसमें 5 इंच हम टोटल ऐड करते हैं बेल्ट निकालने के लिए। 8 इंच की लंबाई है, 25 इंच की मैं बेल्ट लूँगी। ये थोड़ा कम फैब्रिक, कम कपड़ा पड़ रहा है, तो इसलिए हम इसमें जोड़ लगाएंगे। इस तरह से मैंने अलग कर लिया। कितना हमें जोड़ लगाना है, हमें इस तरह से अपनी बेल्ट को रखना है। 25 इंच की बेल्ट है तो हमें कितना कपड़ा जोड़ना है वो हमें कटिंग करके निकाल लेना है। ये हमें बची हुई फैब्रिक में से ही कपड़ा कट करना है। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैंने नाप लिया और हमने बेल्ट जोड़ने के लिए कपड़ा ले लिया है। इस तरह से हमने अपना कपड़ा निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड मेरी सलवार कट कर तैयार है। ये पार्ट्स हैं, कली और ये बेल्ट। अब हमें इससे स्टिच करना है। ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से वीडियो में दिखाया है। अब हमें स्टिच करना है। हम सबसे पहले अपने पार्ट्स को अलग करेंगे। पार्ट्स को अलग करके इस तरह से रखने के बाद हम कली निकालेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमें स्ट्रेट साइड से आसन छोड़कर इस तरह से पार्ट को कली के साथ में रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कली रखकर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी कली रखनी है। इस तरह से रखते हुए हमें फिर से इसमें सिलाई लगानी है दूसरी साइड। पार्ट्स के साथ कली को जोड़ने के बाद में हम दूसरे पार्ट्स को भी जोड़ लेंगे, और हमें अब आसन से आसन को मिलाते हुए इस तरह से आसन को आसन से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। मैं इसे मोड़ कर ही लगाती हूँ क्योंकि इसमें इंटरलॉक भी नहीं होगी तो भी चल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें सिलाई लगाई है और एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे आसन में। अब हम दूसरी तरफ से भी आसन जोड़ लेंगे। इस तरह से हम अपने कपड़े को लेंगे और दूसरी साइड भी हम आसन में सिलाई लगा देंगे।
अब ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। अब दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद में मेरी जो बेल्ट थी वो मैंने बेल्ट को इस तरह से हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद डबल सिलाई से लगाई खुलेगी नहीं। अब हम नेफे के लिए ऊपर से कपड़ा मोड़ेंगे। इस तरह से हमने कपड़ा खोल लिया है। हमें इस तरह से मोड़ते हुए कपड़े में एक सिलाई लगानी है। अब 1 इंच का कपड़ा इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है नाड़ा डालने के लिए सलवार में। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें अच्छे से फिनिशिंग से बराबर मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में मैं प्लेटों डालने का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान लगाया है। 9 इंच के निशान से मैं प्लेटें डालूंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेंटर कर लिया है बेल्ट का, जहाँ पे हमें बैक पार्ट में 2 प्लेटें डालनी होती है पीछे। अब जो सेंटर था बेल्ट का उससे हम आसन से मिलाएंगे और आमने सामने करते हुए इस तरह से हम 2 प्लेटें डालेंगे बैक साइड में। एक ही सिलाई से फ्रेंड हमारी बेल्ट भी बन जाती है और हमारी प्लेटें भी लग जाती हैं। ये देखिए जहाँ तक हमने बेल्ट पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद में हमें अपने आसन की तरफ दूसरे आसन की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए हमें प्लेटें डालनी है। प्लेटें हमेशा याद रखना कि आमने सामने डालनी होती है। इस तरह से हमें प्लेटें डालनी हैं। ये हमारी प्लेटें लेफ़्ट पैर की प्लेटें हैं, उल्टे पैर की। इस तरह से हमें बेल्ट को साथ में रखते हुए प्लेटें डालनी है। 1 इंच का गैप, 1 इंच की प्लेटें भी बहुत है, ठीक है। हैवी सलवार बन जाएगी हमारी। अब फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर आ गया आसन का। सेंटर पे हमें सिलाई लगा ली। अब हमें राइट पैर की प्लेटें डालनी है लेफ्ट पैर के साइड में आमने सामने करते हुए। कुछ इस तरह से हमें एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ाते हुए बेल्ट के साथ जोड़ते जाना है। बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें अपनी बेल्ट बनानी है। ये देखिए फ्रेंड मेरी प्लेटें भी डल गई हैं, मेरी बेल्ट भी जुड़ गई है। अब हमें इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। 1 पैर की सिलाई हम लगाएंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरी बेल्ट प्लेट बनकर तैयार है। अब हमें पाउची बनानी। पाउचों के लिए मैंने 2.5 सेंटीमीटर की फॉर्म कट की है। फॉर्म कट करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है सूट का उसे हम रखेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए फॉर्म के साथ सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद में हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए उसे कट करना है कपड़े को। और सलवार के पाउचों के लिए मोहरी के साइड रखते हुए हमें बराबर करते हुए इस तरह से फैब्रिक को पकड़कर हमें सिलाई लगानी है। हमें फॉर्म पर सिलाई नहीं लगानी, ये याद रखना, क्योंकि फॉर्म के पाउचों पर सिलाई लगेगी तो वो पाउच ख़राब हो जाएंगे, फिनिशिंग से नहीं बनेंगे। हमें बिल्कुल उसके किनारे किनारे सिलाई लगानी। इस तरह से सिलाई लगाई है मैंने। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह हम दूसरे पैर के पाउचे भी तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद हमें सबसे ऊपर जो पाउचों के लिए है जहाँ पे फिनिश है वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बराबर करते हुए, कोई झोल ना आए हमारे पाउचों में, इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे पैर में भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसके पाउचे बनाएंगे। पहले मैं स्ट्रेट सीधी सिलाई करूँगी। स्ट्रेट सिलाई करने के बाद में मैं दूसरे पाउचे पे भी इसी तरह से करूँगी। हम एक साथ दोनों पाउचे बना रहे हैं फ्रेंड्स। एक साथ बनाने में ये होता है कि हमें गैप का अंदाज़ा रहता है। अलग अलग बनाने से गैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा 19-20 का फ़र्क आता है। इस तरह से मैंने स्ट्रेट 4 सिलाई लगा ली हैं और इनके बीच में मैं लहर वाला डिज़ाइन डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने पाउचे पे सब सिलाइयाँ फिनिश कर ली हैं। अब हमें इस तरह से कपड़े को कुछ पकड़ते हुए
लहर वाला डिज़ाइन डालना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं दूसरे पाउची में भी डिज़ाइन डाल लूँगी। ये फ्रेंड बहुत इजी है पाउची बनाने का तरीका। अब हमें इसे सीधा उल्टा कर कर जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और हमें जो मोरी रखनी है सलवार की, जैसे कि मुझे 7 इंच रखनी है, 7 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से, और ऊपर की तरफ हमें 8 इंच का 1 इंच का एक्स्ट्रा रखना है तिरछा मिलाने के लिए। इस तरह से हमें निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद में हमें इसमें सिलाई लगानी है। दोनों पैर की मोरी में हमें निशान लगा लिया है कुछ इस तरह से, और अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।